पानीपत के काबड़ी रोड पर पीर कॉलोनी में घरेलू कहासुनी के चलते विवाहिता ने फांसी लगा कर दी जान। 2 माह की थी विवाहिता गर्भवती। परिवार कर रहा था निर्माणाधीन मकान में काम। महिला ने दरवाजा बंद कर लगाई फांसी। गंभीर हालत में परिजन पहले निजी अस्पताल पहुंचे, फिर महिला को लेकर सामान्य अस्पताल। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मृतका के परिजनों ने लगाए दहेज के लिए प्रताड़ित करने सहित अन्य गंभीर आरोप। पानीपत के सामान्य अस्पताल में मृतका के परिजनों ने लगाए पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद व हत्या करने के आरोप। पुलिस जांच में जुटी। पानीपत के काबड़ी रोड पर एक विवाहिता ने ससुरालियों की मारपीट व दहेज की मांग सहित बेटा नहीं होने के ताने से परेशान खुद जिंदगी के साथ पेट में पल रहे शिशु की भी बिंदु नामक विवाहिता ने जीवन लीला फांसी लगाकर समाप्त कर दी। बीते रोज जब परिजन निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे तो 28 वर्षीय बिंदु नामक महिला ने घर के कमरे में फांसी लगा ली। वहीं आज पानीपत के सामान्य अस्पताल में पहुंचे मृतका के परिजनों ने लगाए कि उनकी बहन को उसका पति सुनील व अन्य परिजन मारपीट करते थे और उसे दहेज की मांग के साथ साथ बेटा नहीं होने के ताने भी मारते थे। परिजनों ने आरोप लगाए कि बिंदु ने फांसी नहीं लगाई बल्कि ससुराल के लोगों ने हत्या की है। बार तंग किया जाता था, बार बार बूढ़ आता था और माँ उसकी थी नहीं, उसको ना बस 4 बहनें थी। हर बार तंग करते थे, वो शर्म के मारे जो कुछ पुगता था दे देते थे। हर बार ये कहते थे अपने घर से ले आना तो छोड़ देंगे, मार देंगे। गुड़िया को बताने नहीं देते थे, वो हमेशा डरी रहती थी। घर के जाते तो उसको कुछ नहीं बात करने देते थे, वो डर के मारे कुछ नहीं कहती थी। और पहले उसको गुड़िया है और उनको लड़के की चाह थी, लड़के की चाह में उन्होंने अब भी पता नहीं उन्होंने शायद हो सकता है उन्होंने उसका चेकअप करवाया हो और अब भी उसमें गर्भ में लड़की हो तो इसलिए उन्होंने उसको ज़बरदस्ती जो मन में आकर कि तुम तो लड़की पैदा करती हो। ये बार बार उसको ताने भी दिए जाते थे, तो खुद भी लड़की है, लड़कियां ही पैदा करती है, लड़कियों से वंश नहीं चलता। भाई तेरी माँ ने भी लड़की जामी, तेरी माँ की भी लड़कियां थी, तेरे भी लड़कियां थी। भाई हम तो धोखे में आ गए और इसलिए तेरे से शादी कर लिया। मैं ये पता था कि तुम्हारे आते ही लड़की होगी तो तेरे से शादी नहीं करते थे। और उसको हर समय धमकाया जाता था, वो डर के मारे कुछ नहीं बोलती थी। अब की बार वो घर मिलने गई तो सभी से मिल के भी आई थी। उसको लगता था कि कभी मैं दोबारा ना आऊँ। वो ये सोचती थी कि माँ तो कैंसर की पीड़ित थी, वो पहले लंबा उसका इलाज चला था, घर में बहुत उसका रुपया लग गया था। और जी पिताजी भी हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, उनको भी भाई कदे झटका ना जाए, फादर की भी डेथ ना हो जाए, इसलिए वो डर के मारे ज़्यादा नहीं बोलती थी, अपने दर्द को छुपाए रखती थी। तंग हो ही कुछ बोलती थी। तब थोड़ा थोड़ा इनको पता चला कि बहनों ने ऐसे ऐसे दिक्कत आई, 1-2 बार बात करती थी तो इनको बात नहीं करने देते थे। भाई वो रसोई में काम लग रही है, आराम कर रही है, वो ज़्यादा ही दुखी थी जी। उसको जी इंसाफ मिलना चाहिए। एक तो पहले नंबर तो वो गर्भवती महिला, दूसरे वो एक औरत और जी दहेज की उनकी मांग थी। 5 लड़कियां पहले से हैं। 2.5 लाख रुपए तो जी एक बार कहाँ दे के गए थे, बार बार पैसे मांग रहे हैं उस पे। जेठ की नीयत गलती थी। और जी जेठानी है जो, वो उसका बिल्कुल आदर नहीं करती थी, बटे उसे बात नहीं करने देती थी, वो खुद ही उसके साथ बात करती थी। जब भी वो उसके साथ जाती तो उसको डरा धमका के बोल देती थी, अभी तू तो पागल है, तेरे को तो पता नहीं, तेरे को तो लड़कियां हो रही है, तू इससे दूर रहो, इससे हमारा वंश नहीं चलेगा। वो जेठानी है जी, वो ज्यादा ओले रही है उसकी। पहले से कुछ उनका होगा सर, हमें तो क्या पता है, लेकिन गुड़िया ये कहती थी कि मेरी जेठानी की ही चलती है, वो मेरे से बात नहीं करने देती। जब भी मैं मार्केट के लिए जाता तो जेठानी साथ जाती थी, हमारी गुड़िया को नहीं लेके जाते थे वो। मैं शीला देवी हूँ जी, PSC डाठत से मैं आशा वर्कर हूँ जी और महिला ही हूँ जी। महिलाओं के हक और अधिकार के लिए जी लड़ाई करने में भी जी समाजवादी भी लगती हैं। मैं उसकी भाभी लगती हूँ जी। ठीक है। ये हमारी बहन बिंदु डाठरत गांव से थाना पिल्लू खड़ा में लगता है। हमने 2-2.5 साल पहले ये शादी हमारी इधर पानीपत में कालू पीर के पास की थी। तो जिनके साथ शादी की थी वो पहले से जब बीच में कोई शादी कराने वाला होता है तो ठीक ठाक सा लगता है, लेकिन शादी के तुरंत बाद जब इनकी डिमांड बढ़ने लगी, ये क्या अभी ब्याह शादी तो आपने अच्छी कर दी लेकिन आपने मोटरसाइकिल की थोड़ी कमी रख दी, अगर ये दे दे तो अच्छा होता। तो इस प्रकार की बातें बार बार आई, जब भी मतलब कि कभी 8 लाख, कभी 10 लाख, कभी 1 लाख। अभी 2 महीने पहले भी हमारे चाचा ने 1 लाख रुपये इनको ऑनलाइन खाते में ट्रांसफ़र किए और बार बार लड़की पैदा हुई तो जब भी 2-3 लाख रुपये का सामान इनको दिया। तो लेकिन बार बार इन लोगों का पेट नहीं भरा
और ये इतने इतने लालची कुत्ते हैं, दहेज के कुत्ते हैं ये। मतलब इन लोगों को कभी भी मतलब शर्म नहीं आई। भाई इसके पास 5 लड़कियां हैं और ये सबको बराबर देगा। ये लड़कियों का मतलब कि जीना ही दूभर कर दिया इन्होंने तो। और पहले से हमारी और 1.5 साल पहले हमारी चाची गुजर गई थी, वैसे ही दिमाग से ये अपसेट था। तो अब ये इतना बड़ा हादसा इन्होंने कर दिया। और कल जैसे फ़ोन किया कि भाई आप आओ जल्दी, जिस भी हालात में फटाफट आओ, तो जैसे ही इन्होंने पूरा क्लियर नहीं बताया। जैसे मेरे चाचा जी आए यहाँ पानीपत में तो इन्होंने कहा भाई थाना में आ जाओ। जब थाना में गए तो कहा भाई उसके लाल बत्ती पे आ जाओ। जब लाल बत्ती पे गए कहते भाई यहाँ हॉस्पिटल के गेट पे आ जाओ। जब लाल हॉस्पिटल के गेट पे आए फिर दोबारा मतलब कि थाने में आ जाओ। इन्होंने 2-3 घंटे घुमा के रखा। और जबकि लड़की इन्होंने रात को मार करके सुबह 10, 11, 12 बजे इन्होंने मतलब कि यहाँ हॉस्पिटल में लेके आ गया उसको। और यहाँ उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद लड़की यहाँ पर है। कल पूरा दिन पुलिस भी मतलब इनके साथ कल मिली हुई थी हमारे को। रात को 10 बजे इन्होंने कॉपी दी है पुलिस वालों ने। भाई मतलब कि हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, बार बार मतलब इनसे हाथ जोड़ते रहे, मिन्नतें मांगते रहे। पुलिस ने भी रात को 10 बजे हमारे को कॉपी दी है। तो इसलिए मतलब इन्होंने थाना भी मतलब थाने के अंदर भी रिश्वत वगैरह का काम इन्होंने कर रखा था। और इसीलिए मतलब कि रात हमारे को इतना परेशान पुलिस ने भी किया। और इन्होंने तो हमारी लड़की मार ही दी है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ़ जितने भी ये दोषी हैं, इनके खिलाफ़ दहेज का हत्या का मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ़्तार करके सज़ा दिलाई जाए। जब तक ये गिरफ़्तार नहीं होंगे हम डेड बॉडी का संस्कार नहीं करेंगे। किस किस के नाम आपने लिखवाए हैं? किसके खिलाफ आपको लगता है ये मामला हुआ है? उसमें सास है, देवरानी है, जेठानी है, इसका मतलब कि इसके दोनों मतलब के लड़के हैं, ये खुद है, इसका ससुर है, ये सारा परिवार इसमें। एक लड़की है वो है, बैंक में नौकरी करते हैं। ये सारा का सारा मामला इन्होंने ट्रेस आउट किया है। बच्चा भी है पेट में? अभी बच्चा भी पेट में है। और उसके बाद 2-3 महीने के वो गर्भवती हमारी बहन। और एक लड़की पहले से उस पर 1.5 साल 2 साल की।